हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री विग्रहनाथ नरसिंहदेव भगवान श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री पद्म पुराण से, जिसमें कहा गया है अलग अलग कथाओं के द्वारा तीर्थ स्थानों की महिमा, भगवान के नाम की महिमा का श्रवण किया गया है। इसके बाद एक पद्म पुराण में एक कथा आती है जिसमें वर्णन किया गया है, कुरुक्षेत्र में एक बार एक पापी चांडाल रहता था जिसका नाम था कलिंग। वो युवा लड़कों को जंगल में ले जाता था, उन्हें मार देता था, जिससे वो उनका स्वर्ण का और चांदी का ज्वेलरी चुरा सके। रात्रि में वो घरों में प्रवेश करता था, जो कुछ प्राप्त करता था उसको चुरा लेता था। वह यात्रियों के साथ जंगल में साथ में जाता था, उनको लूट लेता था और बाद में उनको मार देता था।
एक बार एक व्यवसायियों का कारवा ग्रुप कुरुक्षेत्र की यात्रा पर गया। सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करने के बाद एक व्यापारी जो है वो घर की तरफ चला, अपने साथ 20 सिपाहियों को लेकर। सिर्फ कलिंग जो चांडाल था उनको पीछे पीछे गया और उनका धन चुराने के लिए इच्छा से, पर कोई चांस नहीं मिला, बिकॉज जो व्यवसायी था उसके आसपास बहुत सुरक्षा थी। कुछ दूरी पर जाकर जब चांडाल वो था वो अधीर हो गया, रात्रि में वो कैंप में प्रवेश किया, तब एक सुरक्षा कर्मी ने, सिपाही ने उसे देखा और उसकी पैर पकड़ लिया। जब उसके पास से निकला, इस शोर से दूसरे लोग जाग गए, तो चांडाल उस व्यक्ति को मार के भाग गया जिसने उसका पैर पकड़ा था। एक सिपाही ने उसमें से एक तीर चलाया जो भागते हुए कलिंग को लगा और उसको मार दिया। मरते समय वो चांडाल जो था दो लोगों को मारने में सफल हो गया। उसी समय देखा गया कि वो तीनों लोग आकाश में दिखाई दिए, विमानों में बैठे हुए थे। कलिंग और दो जो सिपाही थे उन्होंने कहा, यह हरिद्वार बहुत शुभ स्थान है, हम तीनों यहाँ पे मरते हुए स्वर्ग लोग चले गए, उच्च लोग चले गए। मॉर्निंग में सुबह हुई, जो व्यवसायी ने दो सिपाहियों के शरीर को अंतिम संस्कार किया, उसी समय दोनों लोग स्वर्ग से आए, कहा कि हमारे जो अवशेष हैं, हमारी अस्थियां हैं, गंगा में प्रवाहित की गई थी, हमने भी ब्रह्मा जी का धाम प्राप्त कर लिया। क्योंकि जो चोर है वो सुखी भूमि पर रहा, वो स्वर्ग लोग गया और हम ब्रह्म लोग गए। उसके शरीर भी प्राप्त करो और उसको भी गंगा में जला दो, जिससे भी वो ब्रह्म लोग चला जाएगा। जो अच्छे लोग होते हैं हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। ऐसा करने के बाद जो दो सोल्जर्स थे वो चले गए। ऐसा करके जो दोनों सिपाही थे वो चले गए। व्यापारी ने चोर के शरीर देखने का क्या, पर को मिला नहीं, और उसके बाद वो घर चला आया। इसी बीच में विदर्भ के राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था मलावा। वो भगवान विष्णु के प्रति बहुत भक्ति करता था। एक दिन वो जा रहा था गोदावरी में स्नान करने के लिए, अपने साथ में बहुत सारा स्वर्ण ले जा रहा था ब्राह्मणों को देने के लिए। वो जब जा रहा था, वो सोच रहा था कि मैं अपने बहन के पुत्र पुंडरीक को बुलाऊंगा, उसमें आधा गोल्ड उसको दे दूंगा और मैं बाकी गोल्ड ब्राह्मण को दे दूंगा। जब मलावा गोदावरी में पहुंचा, पुंडरीक आ गया उनके साथ में। उन्होंने स्नान किया और मलावा ने आधा सोना पुंडरीक को दे दिया। पुंडरीक ने उसका एक चौथाई दूसरे ब्राह्मण को दे देंगे। जब पुंडरीक वापिस आ रहा था, उसका उसका छोटा भाई भरत मिला। वो भूमि पर पड़ा हुआ था, उसकी शरीर जो है खून से लिपटा हुआ था।
भाव से जोर जोर से बोला था। पुंडरीक ने आस्क किया, क्या हुआ, क्या हुआ, आप यहाँ क्यों आए? उसी समय भरत की मृत्यु हो गई। हालांकि उसने पाप किया था, लेकिन फिर भी भरत को स्वर्ग से रथ आया, वो ले गया। उसने पुंडरीक से कहा था, इस पुष्कर ये जो पवित्र तीर्थ स्थान पुष्कर है, इसके कारण मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। मैं को आपको बता दूं कि मैंने कौन से पाप पुण्य कार्य किए। मैं वैश्याओं के नाम पे, जिसका नाम है प्रभावती, उसके साथ भोग करता था। मैंने सारा मनी शराब में उसके घर में व्यतीत कर दिया। जो भी मनी मैंने चुरा के की जो भी मनी मैंने चुरा के प्राप्त किया है, मैंने उसी प्रकार से उसको खर्च कर दिया। मेरे प्रिय भाई, जब आपने गोदावरी के लिए प्रस्थान किया था, मैंने सुना था कि आपके अंकल ने आपको बहुत सारा स्वर्ण दिया है, इसलिए मैंने मन बना लिया था कि मैं आपको मार लूंगा और आपसे सोना ले लूंगा, जिससे कि मैं प्रभावती को प्रसन्न कर सकूं। लेकिन मैं जैसे जा रहा था आपको मारने के लिए, मैं व्यापारी के कार में से मिला और उस रात्रि उनके साथ सोया। एक चोर आया, वो बाद में पकड़ा गया था। जब वो जा रहा था तो सुरक्षा कर्मी उसके पीछे भागे। मैं भी उस चोर के पीछे भागा, इस आशा में कि उसने जो सोना आप लोग सोना जो व्यापारी से लिया है, वो सोने में से मैं भी ले लूंगा। पर ऐसा हुआ कि एक उसमें से गार्ड ने मेरे को घायल कर दिया, मुझे चोर समझ लिया। उस कंडीशन में आप आए और आपने मुझे देखा। मेरे प्रिय भाई, अब मैं यहाँ पर आने का कारण बता दूं, और मेरा जल्दी डेथ हुआ इसका कारण भी है। पुंडरीक ने पूछा, आपने कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे आप इस पवित्र स्थान पे मृत्यु हुई आपकी? भरत बोलता है, जो उनका छोटा भाई, के एक बार एक धन चुराने के बाद मैं घर जा रहा था तो मैंने एक मृत बालक देखा मार्केट में। मैंने उस शरीर का मृत शरीर अपने साथ अपने सिर पे लिया और उसको गंगा में गया और गंगा में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसकी बॉडी को वहां पे अंतिम संस्कार किया और उसकी जो जली हुई राख थी उसको मैंने गंगा में फेंक दिया। इसके कारण मैं एक पवित्र स्थान में मेरी मृत्यु। उसके पश्चात पुंडरीक पर ने भक्ति की, इस आशा से कि भगवान विष्णु आएंगे और इस घर में रुकेंगे। माघ मंथ में पुंडरीक ने बहुत बड़ा फेस्टिवल किया। सोचा कि भगवान पुंडरीक आएंगे अगले दिन। उसने 200 ब्राह्मणों को खिलाया और उन्हें अच्छे गिफ्ट से संतुष्ट किया। उस नाइट पुंडरीक सारी रात्रि में रुका, अपने रिश्तेदारों के साथ में रुका सारे, भगवान की महिमा गाने के लिए। संगीत इंस्ट्रूमेंट के साथ में मॉर्निंग में उन्होंने जो संगीत कार्यक्रम को भेज दिया और भगवान विष्णु के
आगमन की प्रतीक्षा करता रहा। ऐसा हुआ कि भगवान विष्णु जब पुंडरीक के घर आए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए शुद्ध पुंडरीक तुरंत खड़ा हुआ अपनी सीट से और उनको प्रणाम किया। उसके बाद उसने भगवान की बहुत अच्छी तरह से पूजा की। उसके पश्चात पुंडरीक ने भगवान की प्रार्थना की। वास्तव में भगवान उस ब्राह्मण ने सारा महीना माघ का भगवान की पूजा में बिता दिया। फाइनली पूर्ण चंद्रमा के दिन उसने गरुड़ को देखा। जो वहां पर आया था भगवान का स्मरण करते। भगवान विष्णु ने पुंडरीक को इनवाइट किया कि आप पुष्कर आइए। तो भगवान विष्णु और पुंडरीक गरुड़ पर सवार होकर उस पवित्र स्थान पुष्कर गए। वहां पे उनके पहुंचने पर पुंडरीक के शरीर से एक चमक निकली और प्राणवायु के साथ में भगवान में प्रवेश कर गए। इसी बीच में गंगा के रूप नर्मदा में महिष्मती सिटी में एक बहुत धनी वैश्या रहती थी जिसका नाम मोहिनी था। वो युवा थी और सुंदर थी और गाने में और डांस करने में बहुत एक्सपर्ट थी। धन के लालच में मोहिनी ने कई प्रकार के पाप किए। उसने 7 ब्राह्मणों को मारा और कई गर्भपात किए। बट जैसा होता है वृद्धावस्था उसको भी आई। उसके अंदर जो इच्छा थी, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, वो कम हुई और वो उसे उसके अंदर और कोई युवा पुरुषों की पीछे भागने की इच्छा कम हुई और वो युवा पुरुष भी उसके प्रति चाहना कम हुई। एक दिन रात्रि में मोहिनी ने सोचा, मेरे मृत्यु के बाद में किसका धन होगा ये? मेरी सेविका और उनके हस्बैंड इसको एंजॉय करेंगे, ये जरूर है। अभी मैं इसका सही उपयोग कर लूं। इस प्रकार सोच के मोहिनी ने अपना मन बनाया पुण्य कार्य करने के लिए। उसने कई उद्यान बनाए, सरोवर बनाए, कुएं बनाए और टेम्पल बनाए। उसने वो स्थान बनाया जहाँ पे यात्री लोग भोजन और पानी प्राप्त करेंगे। उसके घर के पास में उसने एक गेस्ट हाउस बनाया जहाँ पे यात्री लोग रुक सके। उसने तब सोचा, मैं अभी वृद्ध हो गई हूँ और मेरे अभी बहुत भी धन बचा है। मैं इस प्रकार ब्राह्मणों को दान दे देती हूँ। ब्राह्मण लोग उस वैश्या से दान लेना स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसलिए मोहिनी ने अपना धन मेड सर्वेंट जो दासियां हैं और दास और दासियों और या कोई जी बिना चार पहचान वाले को दे दिया। इस प्रकार से वो अनाथ हो गई। उस समय उनके दासियों ने उसको त्याग दिया और एक बार उसको बहुत तेज बुखार हुआ। बिना कुछ खाए हुए फाइनली उसका बुखार उतर गया। एक मेड सर्वेंट अभी बची थी जिसका नाम था जरदगुआ। उसने मोहिनी का बहुत अच्छी तरह सेवा किया और जब वो रोग से ठीक हुई उसने जरदगुआ के घर खाया। उसको बहुत शर्मिंदा हुई, लज्जा हुई करने के लिए। सोचा कि मैं पहले बहुत प्रसन्नता के साथ रहती थी, अब मैं गरीब हो गई, मेरी जीवन दुखी हो गया। मोहिनी घर चली गई और वन में प्रवेश कर गई। तो जो सिटी के चोर थे उन्होंने सोचा कि मोहिनी के पास बहुत सारा धन होगा। उन्होंने उनको फॉरेस्ट में अटैक किया बट कुछ भी उसके साथ नहीं मिला। तो उन्होंने उनको वहीं छोड़ दिया घायल अवस्था में। उस समय एक
साधु आया वहां पे, जो एक बर्तन ला रहा था प्रयाग से, जल का बर्तन ला रहा था। उस घायल अवस्था में स्त्री को देख के, जो उसको संकेत कर रही थी रुकने का, कुछ पानी देने का, उस साधु ने उनको पूछा, कौन हो आप? तुम्हें क्या हुआ? आप इतने इस जंगल में क्यों आई हो? वो बोल नहीं पा रही थी। मोहिनी ने सिंपली अपना मुंह खोला कुछ जल पाने के लिए। उस समय उसने इच्छा व्यक्त की कि मैं अपने अगले जीवन में एक रानी बनूं। जब प्रयाग का पादर उनके मुख में गया, उसी क्षण उसने अपना जीवन त्याग दिया, और उसके बाद वो केरल के राजा की पुत्री बनी। उसका सुनहरा रूप के कारण उसके पिता ने उसका नाम रख दिया हेमांगी। जब वो बड़ी हुई, वो राजा वीर वर्मन की पत्नी बनी। और और एक बार जबकि हेमांगिनी उसके मित्र कला के घर गई, जो राजा के मंत्री की पुत्री थी, वहां पे हेमांगी ने उनसे बोला, मुझे इस संसार की सबसे अद्भुत चीज बताओ तुम्हारे घर की। कला ने एक गोल्डन बॉक्स लाया, कहा इसके अंदर एक बहुत सुंदर पुस्तक है जिसमें कई पिक्चर हैं, इसको खोलो। और देखो, हेमांगी ने बॉक्स को खोला, वो पुस्तक को लिया, और उसके अंदर उसने भगवान विष्णु के बहुत सुंदर सुंदर अवतार देखे। फिर उसके बाद उसने ब्रह्मांड का नक्शा देखा। उसके बाद उसमें 7 द्वीप देखे, उसमें 7 सागर थे। उसके बाद उसने लोकालोक पर्वत देखा, और उसके बाद देखा कि जो लोकालोक पर्वत किस तरीके से अंधेरे वाले हिस्से को उजाले वाले हिस्से अलग कर रहा है। उसके बाद उसने भारतवर्ष देखा, उसके अंदर गंगा देखी, यमुना देखी, और कई पे पवित्र स्थान देखे। उस समय हेमांगी को अपना पुराना जन्म याद आया। उसने वृंदावन देखा, यमुना के किनारा देखा, और प्रयाग। उसने सोचा अपने में, मैं तब तक उपवास करूंगी जब तक कि मैं इन पवित्र तीर्थ स्थानों पर नहीं चली जाती। हेमांगी वापस घर आई। उसने अपने पति से बोला, वीर वर्मा से बोला, पहले मैं एक वैश्या थी और मैंने कई पाप किए। तब मैं गरीब हो गई थी। अब मैं एक वन में गई थी, वहां पे मुझे कुछ लुटेरों ने मार दिया था। जब मैं वहां पे नीचे गिरी हुई थी, साधु आय आया था। उसने मेरे मेरे मुख में गंगा का पानी डाल रहा था। जब मृत्यु के समय मैंने इच्छा की थी कि मैं अगले जन्म में रानी हूँ, और इस कारण से मैं अब तुमकी तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं तुम्हारे साथ प्रयागराज जाना चाहती हूँ। मेरा इच्छा है कि मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी जब तक कि मेरी प्रयाग की यात्रा पूरी नहीं हो जाए। राजा ने उससे पूछा, मैं कैसे जानूं कि जो तुम बोल रहे हो सत्य? उसी समय आकाश से एक वाणी आई, राजा तुम्हारी पत्नी जो है ने सत्य बोला है। अगर आप प्रयागराज जाएंगे और स्नान करेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। ये सुन के राजा जमीन पर गिर गया और दंडवत किया। अपने मंत्री को बुलाया, उसने रथ तैयार करने के बोला। राजा गया, उसकी पत्नी के साथ प्रयागराज गया, वहां पर स्नान किया। उसी समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी आए। राजा ने उनको प्रणाम किया, प्रार्थना की। तब उसकी पत्नी ने भी प्रार्थना की। अगर आप वो बोले कि मैं आप कृपा करें, मेरे पास मेरा हृदय बहुत क्रूर है, तो मुझे ये भव सागर पार करवा दें। इस पवित्र स्थान की कृपा से मैं रानी बन गई। अब मैंने आपको दर्शन कर लिया है, जिनका दर्शन करना बहुत मुश्किल है। ये आश्वासन देके कि हेमांगी और उसका पति जो है को मुक्ति हो जाएगी, ब्रह्मा जी विष्णु जी चले गए।
इसके बाद अगला कथा बताते हैं कि बहुत पहले सतयुग में एक वृक्ष जिसका नाम था शिमशपा, काशी में था। एक कौवा है, उसमें घोंसला बनाया उस वृक्ष में, और उसके नीचे एक बड़ा सांप रहता था। एक बार कौवे की पत्नी ने कुछ अंडे दिए और कहीं चले गए, वो वापस आई नहीं घोंसले में। तो कौवे ने अंडे का ध्यान रखा। एक बार नाइट में बहुत भयानक तूफान आया, उससे पूरा शिमशपा वृक्ष हिलने लगा। ऐसा हुआ कि जब वो जो कौवा और सांप दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों ने आध्यात्मिक रूप प्राप्त कर लिया और वैकुंठ में चले गए। नारद मुनि ये स्टोरी राजा शिवी को बता रहे थे। राजा ने पूछा उन्होंने क्या धार्मिक कार्य किया था जिससे वो वैकुंठ पहुंचे, और ये कौन थे अपने पूर्व जीवन में। इसके उत्तर में नारद ने बताया, एक ब्राह्मण था जिसका नाम था श्रवण, जो कुरु जंगल के राज्य में रहता था। उसकी पत्नी का नाम था कुंड, उसके भाई का नाम था कुंटक। एक दिन श्रवण ने कुछ मीठा खाया बिना स्नान किए। इस पाप के कारण वो गांव का कौवा बना। उसके भाई कुंतक बड़ा नास्तिक था, वो हमेशा भगवान की निंदा किया करता था। उस अपराध के कारण वो उसने सर्प बना। श्रवण की पत्नी कुंड जो थी, उसने अपने पत, अपने पति के और अपने पति के भाई के पापों को बांटा, और उसके परिणाम स्वरूप वो शिमशपा वृक्ष बनी। जब एक बार तीनों एक गांव से अपने घर वापस आ रहे थे, उन्होंने देखा कि किसी की गाय जो है एक कुएं में गिर गई है। उस व्यक्ति ने सबसे प्रार्थना की, तो इन तीनों ने गाय को कुएं से निकाल दिया। इस पुण्य कर्म के कारण इन तीनों की मृत्यु काशी में हुई। एक और कथा थी। एक बार एक बहुत भयानक जंगली व्यक्ति था जिसका नाम था कर्तक था। उसकी पत्नी का नाम था जरा। उसने जरा ने अपने 5 पतियों को पहले मार दिया था। उसने फिर मीठे में जहर मिलाया और अपने छठे पति को मारने का प्लान करा कर्तक को। इससे ऐसा हुआ कि कर्तक की जो बहन है उसने उसके ये बुरा प्लान बता दिया कर्तक। तो कर्तक ने अपनी पत्नी को मारने का निश्चय किया। जब वो कला के पास गया, तलवार हाथ में लेके वो जंगल में भाग गई। अंत में गोकर्ण में कर्तक ने अपनी पत्नी को पकड़ा बालों से और उसका सिर अलग कर दिया। ये करने के बाद में उसने बॉडी को जल में फेंक दिया। इसके परिणाम स्वरूप वो जिसको फेंका उसकी पत्नी को, वो पार्वती की संगिनी बन गई कैलाश में। एक बार पार्वती ने अपने हस्बैंड से कहा, मेरे प्रिय शिव, मुझे वर्णन कीजिए भगवान विष्णु के भक्ति के बारे में, जो सारे मनुष्यों को मुक्ति भी दे सकते हैं। जो भगवान विष्णु का धाम जाते हैं उनको इस भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आना पड़ता।
मुझे वो वर्णन कीजिए जो जिसके कारण ये धाम प्राप्त किया जा सकता है। भगवान महादेव ने कहा है, देवी आपके जो प्रश्न है वो सभी जीवों का कल्याण करने वाले हैं। आपको आशीर्वाद प्राप्त है, मैं हमेशा आपसे प्रसन्न हूँ, आपके उचित चरित्र से और सुंदरता से। भगवान विष्णु ही परम सत्य हैं, वो परमात्मा है और सुप्रीम ब्रह्मन है। वो सर्वव्याप्त है और हर चीज के साक्षी है। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है सारे जीवों के, और वो यज्ञ के भोक्ता है। भगवान विष्णु के जो भक्त हैं वो तुलसी बीट्स अपने गले में पहनते हैं और चैंटिंग बीट्स पर चैंटिंग करते हैं, वैष्णव तिलक लगाते हैं, ऊर्ध्व कुंड जिसमें 2 लाइन रहती है, और इस तरीके से वो पूरे जगत को पवित्र करते हैं। बाद में भगवान शिवा ने कहा कि अगर किसी को मंत्र मिल जाए भगवान विष्णु से, नॉन वैष्णव से, तो उसको फिर से किसी वैष्णव के भक्त से प्राप्त करना चाहिए। श्री प्रभुपाद बोलते हैं वैष्णव ब्राह्मण है, ब्राह्मण हो सकता है, वैष्णव नहीं हो। पद्म पुराण कहता है सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव स पचो गुरु। कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है अपने कल्चर के कारण, परिवार के कारण, और वैदिक ज्ञान में एक्सपर्ट हो सकता है, पर अगर वो वैष्णव नहीं है वो गुरु नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि एक्सपर्ट ब्राह्मण वैष्णव हो सकता है, बट वैष्णव जो है तो ऑलरेडी ब्राह्मण है। एक्सपर्ट ब्राह्मण वैष्णव नहीं भी हो सकता, बट ब्राह्मण ऑलरेडी वैष्णव है। एक करोड़पति के पास सैकड़ों रुपए, हजारों रुपए हो सकते हैं, पर एक व्यक्ति जो जिसके पास सैकड़ों हजार रुपए हैं वो जरूरी नहीं कि करोड़पति। वृत्रासुर पूर्ण वैष्णव था और इसलिए ब्राह्मण भी था। भगवान शिव ने तब पार्वती से कहा वैदिक मंत्र ओम, ये जो श्लोक है प्रभुपाद ने भी बताया, जैसा कि श्री व्यासदेव कृष्णा चक्रवर्ती ने बताया कि सारे जीव जो हैं भगवान के सेवक हैं। तो आचार्य लोग एक श्लोक कोट करते हैं पद्म पुराण से, करेण उच्यते विष्णु श्रीर्यु करेण कथयते माँ करस्तु तैर्दश पंचविंश प्रकृति। मंत्र में ओम भगवान विष्णु को प्रदर्शित करता है। इसमें यू जो है, जो ए लेटर है वो विष्णु को बताता है, यू बताता है लक्ष्मी देवी को बताता है, और एम सेवक बताता है, उनके सेवक को बताता है, जो कि 25वां तत्व है, जीव है। भगवान शिव ने तब कहा इस जगत का जो सृष्टि है वो भगवान की बाहरी शक्ति से हुई है, अविद्या से हुई है। प्रकृति माया गुण गुणत्रयमयी गुणत्रयमयी और सनातनी, जिसको अविद्या बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं, माया बोलते हैं, गुणत्रयमयी बोलते हैं, 3 गुणों वाली, और सनातनी बोलते हैं बाहरी शक्ति। इस जगत के बाहरी बाउंड्री पर बिरजा रिवर है। एक तरफ
भौतिक प्रकृति, दूसरी तरफ आध्यात्मिक नेचर है, उसको बोलते हैं त्रिपाद विभूति। जो विरजा रिवर है उसको प्रभुपाद में बताते हैं, प्रधान परम व्योमोन व्यमनोन अंतरे विरजा नदी वेदांगा स्वेदा ज्ञानितस्त्योयि प्रश्रवत्या शुभा। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में एक नदी जिसका नाम विरजा नदी है। इसमें जो पानी है वो भगवान के पसीने से आता है, इसलिए इसको वेदांग भी बोलते हैं। ये नदी बहती है। और पद्म पुराण में एक और है, तस्य पर पराव्योमा त्रिपाद भूत सनातनम अमृतः शाश्वतः नित्यम अनंतः परम पदम। रिवर बजा के आगे आध्यात्मिक जगत है जो कभी विनाश नहीं होने वाला, नित्य है, कभी खत्म नहीं होने वाला, असीमित है। ये परम धाम जो है भगवान के ऐश्वर्य का 3/4 है। ये परम व्योम भी कहते हैं, आध्यात्मिक आकाश भी कहते हैं। आध्यात्मिक आकाश में न तो कोई चिंता है न कोई भय है, ये हमेशा रहता है। और इसमें इसका 3/4 जो है भगवान की, इसका 3/4 भगवान की शक्ति से आता है। जो भौतिक जगत है केवल 1/4 हिस्सा है, इसलिए इसको बोलते हैं एक पाद विभूति बोलते हैं। ये जो श्लोक है त्रिपाद विभूति बताता है, प्रभुपाद ने अपनी कमेंट्री में व्याख्या में लिखा है। भगवान इसके बाद इसमें लिखा है आगे, भगवान की जो महिमा है आध्यात्मिक जगत में, 75% भगवान की जो महिमा है आध्यात्मिक जगत में, 75% भगवान की अंतरंगा शक्ति की, जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया। ऐसा कहा गया कि जो लोग आध्यात्मिक जगत में जो 75% भगवान की अंतरंगा शक्ति के विस्तार होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं उन लोगों से जो भगवान की बाहरी शक्ति के होते हैं। भगवान शिव बताते हैं कि विष्णु के धाम में अनगिनत गाय हैं और भगवान स्वयं वहां पे ग्वाल बाल के रूप में रहते हैं। वो जो उच्चतम धाम है उसका सोने जैसा तेज होता है और वहां पे सूर्य की, चंद्रमा की या बिजली की जरूरत नहीं पड़ती। उस धाम में भगवान युवा रूप में रहते हैं, अपने श्याम रूप में, जैसे ब्लू लोटस होता है। उनके बहुत कोमल चरण कमल है, उनकी आंखें पूरे पूर्ण कमल के समान है और उनके कमल के समान मुखमंडल में आकर्षक मुस्कुराहट है। उनका फेस जो है, उनका मुखमंडल डार्क है, कर्ली हेयर है, उसमें जो मंद्र और परिजात पुष्पों से सजा हुआ है। उनके कमल के समान मुखमंडल, उनके बड़े बड़े कंधे सिंह के समान है, उनकी भुजाएं लंबी है, उनका चौड़ा वृक्ष वक्षस्थल कस्तूरबा कौस्तुभ मणि से सुशोभित है। वो करोड़ों सूर्य जैसा चमकता है। उनके पास एक बहुत प्यारा सा नाभि है जो कि ब्रह्मा का स्रोत है, ब्रह्मा वहां से निकले। उनके पीतांबर वस्त्र जो है मॉर्निंग सनशाइन जैसे, सुबह के धूप जैसे प्रकाशित होते हैं। उनके हाथों के उंगलियों के नाखून जो हैं चंद्रमा के समान दिखाई देते हैं, उनसे लाइट निकलती, शीतल
उनकी जो सुंदरता है करोड़ों कामदेव से भी बढ़ती। बारंबार भगवान शिव जो है रिपीटेडली भगवान शिव पार्वती को एम्फेसाइज करते हैं कि भगवान विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और सारे बाकी जो लोग हैं उनकी नित्य सेवा की। इसलिए प्रभुपाद ये हमेशा कोट करते हैं, श्री जीव गोस्वामी जी भी कोट करते हैं इन तीनों पुराणों में, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण में। ये है आलोद्य सर्व शस्त्राणि विचीर्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्णानं ध्येयो नारायणं सदा। सारे जो शास्त्र हैं उनको पढ़ के, ध्यान पूर्वक पढ़ के, विचार करके और उनको बार बार निर्णय निकाल के ये निर्णय निकलता है कि भगवान नारायण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और केवल उन्हीं की पूजा की जानी चाहिए। आराधनाम आराधनानाम सर्वेशाम विष्णु आराधनानाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। पद्म पुराण में भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, जो परम लक्ष्य भगवान विष्णु को संतुष्ट होने का, वो कभी संतुष्ट तभी हो पाते हैं जब उनके सेवक संतुष्ट हो। सारे टाइप की पूजाओं में भगवान विष्णु की पूजा ही बेस्ट है और भगवान विष्णु की पूजा श्रेष्ठ है, उसके भक्तों की पूजा, वैष्णव की पूजा। व्योमया चराचरस्य जगते तेते पुनर्गमस्तः तम एव हि देवतः परमिकः जल्पन्तु कल्पवन्नि सिद्धान्ते पुनरेकेक एव भगवान विष्णु समत्संगतः व्यापरेषु विवेचनः व्यापरिका नितेषु निच्यते। वैदिक शास्त्रों में कई सप्लीमेंट्री पूरक पुराणों में सब में किसी किसी देवता को मुख्य देवता बोला गया। ये भ्रम क्रिएट करने के लिए, चर और अचर जीवों के लिए। इस टाइप के इमेजिनेशन में उनको जाने दो, लेकिन व्यक्ति जब सांख्यों के ज्ञान से पढ़ता है इन सारे शास्त्रों को एक साथ, वो इस कंक्लूजन पर आता है कि भगवान विष्णु यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ये पद्म पुराण की पार्वती कहती है, भगवान आपने मेरे को कहा था कि उन लोगों का वर्णन नहीं करना चाहिए, उनके बारे में जो भगवान विष्णु की भक्ति के विरुद्ध है। ऐसे लोगों के बारे में बताइए, उनकी क्या विशेषता रहती है। भगवान शिव कहते हैं जो अज्ञान में है वो दूसरे डेटी को, विष्णु के भगवान के बारे में बताते हैं या उनसे इक्वल और सुपीरियर बताते हैं। ऐसे लोग पाखंडी रहते हैं। जो लोग भगवान ब्राह्मण भगवान विष्णु के भक्त नहीं, उनके बारे में वार्तालाप करना चाहिए और कभी उनको दर्शन नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने श्लोक कोट किया है पद्म पुराण से कि हमें ऐसे कोई गीत नहीं गाना चाहिए जो आधिकारिक भक्त के द्वारा नहीं हो। अवैष्णवानां मुखोद्गीर्णं पूर्णं हरि कथामृतं श्रवणं नैव कर्तव्यं सर्वोच्छिष्टं यथास्थ। जो शब्द सॉन्ग जो है वैष्णव बिहेवियर में फिक्स नहीं, जो लोग उनके द्वारा गाए जाते हैं या स्ट्रिक्टली
वैष्णव परंपरा के अनुसार चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, वो उसको शुद्ध भक्तों के द्वारा स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ये वैष्णव अवैष्णव का संग नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात और भी शिक्षाएं हैं जो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् पद्म पुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगण की जय। हरे कृष्ण।